हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर लाइट। हमने कनकेव मिरर के सारे डायग्राम्स पढ़ लिए थे, 6 के 6 केसेस। तो अब थोड़े से उनकी यूजेस रह गए थे, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम कन्वेक्स पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स में जो डायग्राम बनेंगे हम वो देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स। तो उससे पहले हम एक बार थोड़े से कनकेव के यूजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए कनकेव मिरर किस लिए यूज होगा? टॉर्चेस के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर, या फिर शेविंग मिरर, ठीक है। और डेंटिस्ट यूज करेंगे उसको बड़ी इमेजेस देखने के लिए। हमने आई थिंक केस पढ़ा था एफ और पी के बीच में। क्या हुआ था? बिहाइंड द मिरर बड़ी इमेज बनी थी ना, वर्चुअल बड़ी मैग्नीफाइड। तो बड़ी इमेजेस को देखने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? कनकेव मिरर। उसके बाद हीट प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फर्नेस के अंदर, यानी सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए। देखो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई थी, पैरेलल रेज, वो सनलाइट से रेज आ रही है, वो भी इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से रेज आई कहाँ पर मिली? फोकस के ऊपर। तो हमें फोकस करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने के लिए भी हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? बड़ी इमेजेस दिखाने के लिए और लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए एक ही जगह पे, जो इन्फिनिटी से आके फोकस में मिली थी ना, यानी वो यूज, वो जो आपको पॉइंट था फोकस पे आके मिली थी, तो यहाँ सनलाइट से आ रही रेज हमें फोकस में मिलानी, ठीक है। तो ये दो यूज के लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय किससे? कन्वेक्स मिरर से, ठीक है। तो सबसे पहले उनके रूल देख लीजिए आप, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। तो चलिए स्टार्ट करो, लिखो, हेडिंग डालो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखो कैसा बनता है कन्वेक्स मिरर, ये, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व आउटवर्ड था, और कनकेव में क्या था? जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व इनवर्ड, ठीक है। तो चलो अब देखो इसके रूल देखो क्या होगा। अगर ये वही फिर से पोल, ठीक है, जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, क्या आएंगी? पैरेलल रेज ऑफ लाइट। कन्वेक्स मिरर कैसा था? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग था। तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट के बाद डाइवर्ज हो जाएंगे। कनकेव में क्या हो रहा था? एक पॉइंट पे आके यानी फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी, ये लेकिन क्या करेंगी? डाइवर्ज, डाइवर्ज दूर चलेगी। अब यहाँ तो मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको बैक में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे मिलेगी वो क्या हो जाएगा? फोकस। आया समझ में? पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, कन्वेक्स है, डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज कर देगा इसको। रेज डाइवर्ज होगी, मिलेंगी नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको बैक में प्रोड्यूस करेंगे, और जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? फोकस। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? पोल से, ये करी थी ना, दूसरा पोल से आके पोल से ही चलेगी। अब जब भी इमेज बनाएंगे क्या? इसको पीछे प्रोड्यूस कर लेंगे, जहाँ पे मिलेगी वहां पे इमेज बन जाएगी। आई समझ में? दो रेज ऑफ लाइट देखी हमने, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। दो ही केसेस के अंदर, या तो इंफिनिटी पे हो या इंफिनिटी के अलावा किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब देखो जब इंफिनिटी पे बनाओ कन्वेक्स मिरर, इंफिनिटी पे है तो क्या हो जाएगा? देखो बोलो, सपोज पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, क्या पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, क्या हो जाएगी? बताया था अभी, डाइवर्ज। ये डाइवर्ज होगी, ठीक है, डाइवर्ज होगी, यहाँ से भी डाइवर्ज होगी, मिली नहीं, लेकिन मैंने अभी क्या बताया था? बैक में प्रोड्यूस करोगे आप इसको, जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? फोकस। ये इसका फोकस है। इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पे। तो कनकेव में भी क्या हो रहा था? पैरेलल रेज जहाँ से भी आ रही थी, इंफिनिटी से आ रही थी, तो भी फोकस पे बनी थी ना। तो लिखो क्या? एट फोकस। इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस के ऊपर, इमेज एट फोकस। कैसे बनेगी? कि एक्चुअल में मीट कर रही है, एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं तो वर्चुअल, अगर एक्चुअल में मीट करती तो रियल और इन्वर्टेड होता। एक्चुअल में तो मीट करनी, डाइवर्ज होगी, बैक में प्रोड्यूस करके मिलाया हमने, तो वर्चुअल और इरेक्ट। और कहाँ पे बनी? फोकस पे। कैसी बनेगी साइज? जब भी फोकस पे बनी थी तो कैसे बनी थी? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज। तो क्या लिखोगे? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अदर देन इंफिनिटी, क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर पे, नाम ड्रॉ करो तब तक आप लोग। चलो कहाँ बनेगी बताओ? कहीं भी पुट कर दो, ठीक है।
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी रख दो एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के, इंफिनिटी वाला केस पढ़ लिया ना, एक्सेप्ट इंफिनिटी। ठीक है, बनाओ चलो क्या बनेगा, ये देखो मैंने सपोज यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो रे निकालूंगी, पहले रेस निकाली, क्या हो जाएंगे आपके पास, डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर दो, हो गई। अब इसको बैक में करो, यहाँ देखो फोकस, दूसरी रे पोल से निकाल दो, पोल से वापस उसी एंगल से, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली गई। अब क्या करूं, बैक में ड्रॉ करो इसको, जिस भी पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन है, देखो ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इमेज मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इमेज। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे आपकी इमेज मिल जाएगी। तो देखो साइज देखो इसका छोटा हो रहा है ना, एक्चुअल में भी नहीं मिल रही, तो वर्चुअल डायरेक्ट बनी कहाँ पे, बिटवीन पी एंड एफ, तो लिखो इमेज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ। उसके बाद साइज आपका छोटा है तो क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। उसके बाद वर्चुअल डायरेक्ट भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, कन्वेक्स में हमेशा दोनों केसेस में दो ही केस थे, या तो इंफिनिटी पे हो या इंफिनिटी को छोड़ के किसी भी जगह पे हो। जब भी इंफिनिटी पे है तो क्या बनेगा, फोकस पे आगे मिलेगी, इंफिनिटी पे तो फोकस पे, अदर देन इंफिनिटी तो बिटवीन पी एंड एफ। हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट है, हमेशा छोटी इमेज है, इंफिनिटी पे थी तो पॉइंट साइज बन गई। तो देखो कनकेव में क्या था, याद करो, वर्चुअल डायरेक्ट सिर्फ एक ही केस में था, किसमें था, जब हम कनकेव मिरर की बात कर रहे थे तो सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल डायरेक्ट बनी थी, किसमें, बिटवीन एफ और पी। जब भी एफ और पी के बीच में था तभी वर्चुअल डायरेक्ट थी। और लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्ट है, कन्वेक्स मिरर में भी दोनों केस में वर्चुअल डायरेक्ट है, कनकेव में एक केस में आया था, पर डिफरेंस क्या है इनका, बताओ डिफरेंस क्या है इनका। देखो कन्वेक्स में दोनों वर्चुअल डायरेक्ट तो जरूर है लेकिन डिमिनिश्ड है, कैसी है, छोटी। लेकिन कनकेव में हमने क्या पढ़ा था, एफ और पी के बिहाइंड द मिरर बनी थी ना, बड़ी इमेज, बड़ी बनी थी ना, तो वहां पर क्या था, वर्चुअल डायरेक्ट था लेकिन मैग्नीफाइड इमेज थी। डिफरेंस समझ में आ गया, कन्वेक्स में वर्चुअल डायरेक्ट है लेकिन छोटी, लेकिन कनकेव के अंदर क्या था, वर्चुअल डायरेक्ट था लेकिन मैग्नीफाइड इमेज। आया समझ में, यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो जो पॉइंट आपको हाईलाइट करवा रही हूँ ना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्या, वर्चुअल डायरेक्ट, वर्चुअल डायरेक्ट, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन कनकेव में एक ही केस में था, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड था, एक ही केस में था, बिटवीन एफ और पी के बीच में जब थी, बिहाइंड द मिरर बनी थी और मैग्नीफाइड बनी थी, वर्चुअल डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इसमें हमेशा क्या बनेगा, सीधी और छोटी, ठीक है, छोटी बनेगी। कन्वेक्स में हमेशा सीधी छोटी, सीधी छोटी, ठीक है, ध्यान रह जाएगा, मेन पॉइंट है आपका, ध्यान रखना। ठीक है, हो गई इसकी इमेज फॉर्मेशन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन साथ साथ करते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मेरे फॉर्मूला से स्टार्टिंग करेंगे। देखो क्वेश्चन लिखो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2023 में आया हुआ है। स्टूडेंट wants to obtain an इरेक्ट, कैसी इमेज, इरेक्ट, खुद बताना है आप लोग, खुद ही बता दोगे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर। देखो बता रहे मिरर कनकेव है, कनकेव मिरर की सारी प्रॉपर्टीज रिमाइंड करो। ओ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। What will be the distance? डिस्टेंस बताना है आपको, what will be the distance of the object from the mirror। अब देखो सारे केसेस याद करो, फर्स्ट है लेस देन 10 सेंटीमीटर, सेकेंड है 10 सेंटीमीटर, सी पॉइंट है बिटवीन 10 एंड 20 और डी है मोर देन 20 सेंटीमीटर।
चलो बताओ, खुद बताओ आप लोग, पढ़ो क्या बोल रहे हैं। इरेक्ट इमेज चाहिए, क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज कनकेव मिरर में। अभी रिमाइंड करवाया था आपको, कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनती है, बिटवीन एफ और पी। कौन सा केस है इसका मतलब, ये इरेक्ट से समझ लो ना। कनकेव में इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब क्या था, बिटवीन एफ और पी, यानी पी और एफ के बीच में, यहाँ थी जब ऑब्जेक्ट, तब बनी थी इरेक्ट इमेज। पकड़ लिया पॉइंट। उसके बाद बोल रहे हैं फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जो पोल से फोकस का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ देखो ये 10 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी मिरर से, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ये बताना कितनी है, ऑप्शन देखना। अगर ये 10 है, पोल से तो कम ही होगी ना, यहाँ तो आगे बढ़ते जाओगे तो 20। अगर यहाँ सी होता तो डबल होती, मैंने बताया था ये 10 है तो ये 10 होगी, और टोटल कितनी हो जाएगी 20। इसका मतलब इस तरफ आप इंक्रीज कर रहे हो और उस तरफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि ये 10 से कम होगी ना, ये देखो कहाँ है, ये 10 है, ये 10 से पीछे ही तो है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, लेस देन 10, लेस देन 10 सेंटीमीटर। आया समझ में, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। दो वर्ड पकड़ने थे, इरेक्ट इमेज है और कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में एक ही केस में इरेक्ट बनती कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ थी, फोकस और पोल के बीच में। मैंने बना दी। अब फोकस तक का डिस्टेंस 10 दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है, ये 10 से पीछे है तो 10 सेंटीमीटर से कम आएगा इसका। आया समझ में, कुछ था इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट करो। देखो बार बार रिवाइज करो, जितने रे डायग्राम है ना उनको बार बार रिवाइज करो। एक बार ये ध्यान में रहेगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको रिवाइज करते रहा करो बार बार। चलो नेक्स्ट लिखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट in front of a concave mirror। अब की बारी आप लोग खुद बताओगे, खुद सोल्व करोगे। concave mirror of focal length 15 centimeter is of the same size, is of the same size। बताओ सेम साइज की कब बनी थी इमेज कनकेव मिरर में, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जल्दी बताओ कौन सा केस था जब इमेज और ऑब्जेक्ट की सेम साइज थी, जल्दी बताओ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज, फर्स्ट है 15 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर और डी 0। चलो बताओ, देखो क्या बोल रहे हैं, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। मिरर कैसा दे दिया, कनकेव। फोकल लेंथ कितनी दे दी, 15। इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज में बनी थी। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज निकाला। देखो कौन सा केस है ये, बताओ, याद करो क्या बोला था, सी पे थी और सी पे बनी, क्या था, सेम साइज। जब भी सी पे बनी थी, जब भी ऑब्जेक्ट एट सी थी, सेम साइज की बनी थी और इमेज भी सी पर बनी। याद आ गया, सी पे थी, सी पे इमेज बन गई और सेम साइज। जब भी बियॉन्ड सी था तो डिमिनिश बनी थी, जैसे सी पे आ गए तो सेम साइज बन गई, जैसे सी से आगे चले गए तो बड़ी बनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मैग्नीफाइड। तो क्या हो गया, सी पे थी, सी पे बनी और सेम साइज की, ये केस है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट यही है, इमेज भी बन गई। बताओ कितना डिस्टेंस आएगा, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट यही है, इमेज यही है, मैं यही खड़ी हूँ, मेरी इमेज भी यही बनी, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारे बीच में, कितना है, 0। क्या आएगा, 0। बताओ कुछ साइज क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था ये है, 15 30 क्या बोलो, बस ये पता होना चाहिए इमेज का है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट का है तो इमेज कहाँ बन रही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में सेम थी तो मुझे पता है, एट सी पे तो सी पे थी। देखो दोबारा रिवाइज कर लो, क्या बियॉन्ड सी थी तो सी और एफ के बीच बनी थी, सी पे आ गई तो सी पे ही बन गई, सेम साइज बन गई। उसके बाद सी और एफ पे चली गई तो कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। उल्टा केस था नहीं, बियॉन्ड सी और सी और एफ वाला, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और करके दिखा दो, ये करते तो समझ जाओगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन और बता दो मुझे, एक क्वेश्चन और बता दो फिर नेक्स्ट
वीडियो में करेंगे क्या, मेरे फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए अच्छा, तो वो भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देखो 2024 में आया हुआ है। लिखो केस 1, क्या केस 1, 1 2 3, मिरर लिखो, मिरर A B C, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ लिखो सेंटीमीटर में कितनी दी हुई है, ए केस में 20, बी में 15, सी में 30। अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, ठीक है। देखो घबराना नहीं क्वेश्चन को देख के, ये देखो सोचो क्या पूछ रहा है। फर्स्ट वन लिखो, इन विच ऑफ द अबव केसेस, इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर will form a diminished image। इन ए बी सी 3 केसेस है, इसके अंदर डिमिनिश्ड इमेज किसमें मिलेगी। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा केस है, बी और सी का है, सी का है। देखो पता करने की कोशिश करो थोड़ा सा, इमेज, जस्टिफाई योर आंसर। दूसरा, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज बतानी है आपको इमेज फॉर्म ऑफ द इमेज फॉर्म इन केस 2। ये जो 2 केस है ना, इसके अंदर बतानी है। अब देखो तीसरा पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। क्या नेचर एंड लिखो, नेचर, what is the nature and size of the image form, what is the nature and size of the image form by mirror C, mirror C के द्वारा। ड्रॉ ए रे डायग्राम, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। चलो बताओ क्या होगा। ये देखो पहले ध्यान देखो क्या केस दिए हुए हैं, फोकल लेंथ दे रखी है आपकी, ठीक है। फोकल लेंथ है 20, ये देखो ये आपका कनकेव मिरर है। उसके बाद क्या दे दिया इसने, फोकल लेंथ दे दिया आपकी 20, यहाँ फोकस है, ये सी है, ठीक है। ये आपको दे दी 20। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट कितना है 45। अगर मैं इसका डबल करूं, यानी ये भी 20, ये भी 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 40। यानी कि सी तक का डिस्टेंस कितना है 40, आगे जाएंगे तो 45। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, बियॉन्ड सी। अगर यहाँ 40 है तो इसका आगे 45 होगा ना, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, बियॉन्ड सी। तो किसका केस होगा ये, बियॉन्ड सी का, ठीक है। सेकंड केस देखो, ये बताओ, खुद बताओ। अगर फोकल लेंथ 15 है, कितनी है 50, ये 15 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है। अगर ये 15 है, मुझे पता है दोनों सेम होते हैं, ये भी 15 है, तो इसका मतलब ये 30 कहाँ आ जाएगी, सी पे कितना आ जाएगा 30। तो 30 तो यही हुआ ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितने पे है 30 पे है, इसका मतलब सी पे है। कहाँ है आपके पास ऑब्जेक्ट, सी पे। तो क्या लिखोगे, कौन सा केस है, सी, यानी कि सी पे था ना, तो वही तो केस है। अब देखो थर्ड केस में देखो क्या हो जाएगा। थर्ड केस में बताओ, फोकल लेंथ कितनी है 30, ये 30 है, तो सी ये डबल होता है सी तक का, ये कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये भी 30, तो यहाँ तक का पोल से फोकस तक का डिस्टेंस डबल 60, सॉरी 60, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ बोल रहा है 20, तो बताओ 20 कहाँ होगा, खुद बताओ आपके पास। ये 30 है तो 20 कहाँ होगा, इससे पीछे होगा ना यहाँ। तो इसका मतलब ये कौन सा केस होगा, बिटवीन एफ और पी, बिटवीन, ये वाला केस है बिटवीन एफ एंड पी, ये एफ और पी का केस है। अब ये बताओ मुझे डिमिनिश्ड इमेज किस केस में बनेगी, बताओ। देखो ये बियॉन्ड सी का, ये एट सी, और ये बिटवीन एफ और पी। एफ और पी में क्या था, यह इन द मिरर बड़ी इमेज बनी, कैसे बनी थी, मैग्नीफाइड बनी थी। एट सी पे भी पढ़ा पीछे क्वेश्चन में हमने,
एट सी पे है, सी पे ही बनेगी और सेम साइज की, तो यहाँ भी डिमिनिश का ऑप्शन था। बियॉन्ड सी था तो कहाँ बनी थी, बिटवीन सी और एफ, और छोटी बनी थी। पहला ही केस पढ़ा था बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म एट बिटवीन सी एंड एफ, और कैसी थी, डिमिनिश। इसका मतलब डिमिनिश किसमें पूछ रहा है, कौन से केस में बनेगी, ए में। कैसे बनेगी डिमिनिश, कौन से केस में बनेगी, ए केस के अंदर डिमिनिश इमेज बनेगी। आप बता सकते हो, उसके बाद रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद दो प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 कौन सा है, एट सी का, पता लगा लिया हमने एट सी का है। दो प्रॉपर्टी बताओ, क्या बताओगे, रियल और इन्वर्टेड बता दो। फर्स्ट में रियल डाल देना, सेकंड में इन्वर्टेड, ठीक है, और सेम साइज डाल देना, कोई कुछ ही बता देना, ठीक है। थर्ड है, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर सी। मिरर सी के द्वारा क्या बनाना है, और ड्रॉ रे डायग्राम, और साइज बताना है आपको। रे डायग्राम कौन सा, देखो बिटवीन एफ और पी क्या था, एफ और पी के बीच में, देखो बता दो, दोबारा बता देती हूँ। ये था फोकस होल, मैंने यहाँ थी, क्या क्या था, पैरेलल रे आई थी फोकस के पास, कहाँ से, ये फोकस से पास करवा दो। दूसरी होल से निकाल के वापस रही, ये दोनों डाइवर्ज हो जाएंगी, आगे नहीं मिलेगी, बैक करना पड़ेगा इनको। कहाँ बनी थी ये, सपोज यहाँ बनी थी, बड़ी बन रही है, तो देखो रे डायग्राम ये हो जाएगा। और क्या पूछा था, दो प्रॉपर्टी पूछी थी, क्या बताओगे, वर्चुअल, सेकंड इरेक्ट, थर्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कुछ था इन क्वेश्चंस में, जितने भी कनकेव मिरर के रे डायग्राम के ऊपर आपके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी हो गए। अदरवाइज क्या क्वेश्चन आएगा, रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, कोई भी आपको बता देगी कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए वहाँ रखिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, कुछ भी था इन क्वेश्चन में। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे प्लीज आप पूछ लेना, कमेंट करके आप पूछ सकते हो इजीली। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिरर फॉर्मूला उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।